हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हम इतिहास का मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर के आए हैं। और प्राचीन भारत का इतिहास आपका समाप्त हो गया था, जैसा कि मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट मैंने बना दी हुई है, वहीं पे जाकर के आप इतिहास पढ़ सकते हैं, किस सीरीज़ में आपको इतिहास को पढ़ना है। ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका मध्यकालीन भारत अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मध्यकालीन भारत को कुछ इस क्रम में पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं कि क्रम कैसा कैसा क्रम था मध्यकालीन भारत में, और उसके बाद फिर आपका आता है आधुनिक भारत। ठीक है, फिर आधुनिक भारत की चर्चा करेंगे जब ये हमारा समाप्त हो जाएगा, तो किस अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है इतिहास को, वो एक ऑर्डर हमको जब पता चल जाएगा तो पढ़ने में थोड़ा सा और इंटरेस्टेड होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि ये मध्यकालीन इतिहास मैंने मेन हेडिंग आप डाली हुई है यहाँ पे, और उसके बाद सबसे पहला क्या होता है, भारत में अरबों का आक्रमण होता है। ठीक है, भारत में अरबी आक्रमण करते हैं, और उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और एक मोहम्मद कासिम करके, ठीक है ना, ये भारत में प्रवेश करते हैं और आक्रमण करते हैं। उसके बाद ये राजपूत वंश आते हैं। राजपूत वंशों में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने नहीं लिया हुआ, बाकी कुछ होगा तो ऑप्शन वाइज मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप उसको कवर अप करवा दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में कुछ वंश हैं, गुल खिले तुम शायद लोगे करके आप ये याद कर सकते हैं। कभी कभी इस सीरीज से भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा वंश पहले आया उसके बाद कौन सा वंश आया, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बना देता है कभी कभी कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। ठीक है, तुगलक वंश के बाद कौन सा, सैयद वंश। सबसे अंतिम वंश आपका लोधी वंश था। स्टार्टिंग सल्तनत काल की किस वंश से होती है, तो गुलाम वंश से होती है। कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव बना देता है इससे। ठीक है ना। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के साम्राज्य के मध्य में ही हमको ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखने को मिलते हैं। और भक्ति आंदोलन कौन कौन से इसमें कवि वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं उनकी हम इन पे चर्चा करेंगे। लास्ट में आता है मुगल वंश, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हिस्ट्री से टच करता है तो ज़्यादातर इन्हीं से मुगल वंश से टच करता है। ठीक है ना। मुगल वंश में क्या है, बाबर हैं, बाबर के बाद हुमायूं, शेर शाह, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल। ये पूरा पढ़ने के बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही पूरी सीरीज होगी पढ़ने की। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है और अब मध्यकालीन इतिहास आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग ये अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में इनको कवर करेंगे। इनसे कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, और अभी हम लोग केवल इंपॉर्टेंट लेकर के चल रहे हैं। दोबारा जब मैं हिस्ट्री एक बार में करवाऊंगा, ठीक है ना, दोबारा जब मैं करवाऊंगा तो थोड़ा सा डीप में जाकर के अध्ययन करूंगा। अभी ये उन लोगों के लिए जो यूपी पुलिस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना, कांस्टेबल वगैरह के लिए, वो ओरल देख करके पढ़ लेंगे। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि यार कितना ज़्यादा हैवी वेटेज है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना आप बात को। तो आप इतना ही पढ़ करके आप यूपी पुलिस वगैरह का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, इसको इरेज करने के बाद मिलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही नोट्स बनाना। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये 711-12 ईस्वी के आसपास ये भारत में आक्रमण करता है। तो भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक बन जाता है मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वप्रथम जजिया कर गैर मुस्लिमों से किसने वसूला। तो गैर मुस्लिमों से सर्वप्रथम जजिया कर वसूलने वाला यही था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था। तो मोहम्मद बिन कासिम आपका सऊदी अरब के तैफ नामक स्थान का रहने वाला था। सऊदी अरब तैफ नामक स्थान का, तैफ। ठीक है, तैफ शहर से बिलोंग करता था ये। नेक्स्ट आता है कि रावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो रावर का युद्ध जो हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, और पंजाब के राजा दाहिर तथा ये मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। ठीक है ना, जिसमें से ये दाहिर हार गया था, ये मोहम्मद बिन कासिम ने इसको पराजित कर दिया था। तो ठीक है, लिखते हैं। तो रावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो 712
ईस्वी के आसपास ये युद्ध हुआ था, 712 ईस्वी, ठीक है। और ये पंजाब के राजा थे, पंजाब के राजा दाहिर, ठीक है, पंजाब के राजा दाहिर तथा मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है। नेक्स्ट आता है कह रहा भारत में उत्तर पश्चिम, अब ये आता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। कह रहा भारत में उत्तर पश्चिम प्रांत से दूसरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो दूसरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था? ये था अल्पतगीन, अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन था ये दूसरा आक्रमणकारी। कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था दूसरा? तो यह था अल्पतगीन। अल्पतगीन का पुत्र होता है सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक है, अल्पतगीन का पुत्र होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र होता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। तो ये क्रम था। अल्पतगीन, अल्पतगीन जो था उत्तर पश्चिम प्रांत से दूसरा आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी, और उसके बाद इसका पुत्र होता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का जो पुत्र होता है महमूद गजनवी, ठीक है ना। उसके बाद है आपका महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो भारत में कुल इसने जो है 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से ये जो 16वां आक्रमण था उसमें से इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाता है कि महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर लूटा था? तो किसके शासनकाल में? भीम फर्स्ट, ठीक है, भीम फर्स्ट। ये चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे भीम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने किस आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो इसमें आपका दो प्रश्न आ जाते हैं कि ये जो महमूद गजनवी था, ठीक है, महमूद गजनवी के कब लूटा था? तो ये आपको दो मिलेंगे, एक 1024 और 1025, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन में वो सॉरी आपको एग्जाम में ये फंसाएगा नहीं, दोनों देकर के एक देगा आपको, या तो 1024 देगा या तो 1025 देगा। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया अगर हम देखें, ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो उस पर अगर देखें तो 1024 दिया हुआ है, ठीक है ना। और बाकी कुछ बुकों ने 1025 भी प्रिंट किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, 1024 या 1025, ठीक है ना। ईस्वी में जो है क्या हुआ था कि ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और यहीं पे एक प्रश्न आ जाता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो इसमें आपका 1026 टिक होता है, ठीक है, 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। अरे बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा सही से देख लेना। अरे बात समझ में। अगला आ जाता है मोहम्मद गौरी। तो कह रहा है कि भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो आपके हजरत मोहम्मद साहब आ जाएंगे, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। और अगर भारत की बात करेंगे कि भारत में भैया कौन है इस्लाम धर्म का संस्थापक, तो भारत में यही है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को श्रेय जाता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक था मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। अगला आ जाता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चल करके गुलाम वंश की स्थापना करता है, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये क्योंकि मोहम्मद गौरी मेंशन है और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहीं पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था।
और ये पहला जो युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे, ठीक है ना। और दूसरे में हार जाएंगे तो जीतेगा कौन, फिर मोहम्मद गौरी जीतेगा। और इन्हीं दोनों लोगों के बीच में दूसरा भी तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये भी किसके बीच में होगा, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के मध्य में यह युद्ध हुआ था। और यह 1192 ईस्वी में हुआ था और इसका विजेता कौन था, मोहम्मद गौरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले जीते फिर हारे, तो पृथ्वीराज चौहान को ही आप याद कर लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान पहले जीते थे पहले युद्ध में और दूसरे में क्या हो गए थे, हार गए थे। नेक्स्ट आता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में ये चंदावर का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1194 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसमें कौन विजयी होता है, तो इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट लेकर के हम चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है। और ज़्यादा डीप में जा करके अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको भी हम कवर अप कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।